नमस्कार दोस्तों, मैं फनीश शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हम लोग मैथ्स बाय मास्टर फनीश चैनल पे कुछ वीडियोस लेकर आए थे और ये वीडियोस हैं जो अनवरत चलने वाली हैं। हम चाहते हैं कि रूटीन बना रहे हैं, आप लोगों को सीखने को मिले कि हर दिन लगातार प्रयास करने के बाद में चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं। और क्योंकि ये सवाल आपके हैं जो आपके द्वारा भेजे गए हैं, जिन चिंताओं के साथ में और जिन अंधकार के साथ में, परेशानियों के साथ में आपने इन क्वेश्चंस को मुझे भेजा है, मैं उसको कन्वर्ट करके प्रॉपर आपके लिए उजाले के साथ में, उस उत्साह के साथ में इनका सॉल्यूशन देना चाहता हूं। आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है, यानी कि अब तक हम लोग लगभग 30 वीडियोस बना चुके हैं। रोज शाम को 8:01 पर आपकी वीडियो जो है कि सामने आपको दिख जाएगी। 1 या 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं, जितना टाइम आप लोग रील्स देखने में लगाते हैं उनसे बेहतर है कि आप क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर बेसिक आप देखिए, तरीका देखिए, अप्रोच समझिए कि एग्जाम में हम इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपका मिक्सचर एलिगेशन का है। एक हमारे पास में वेसल है ए, जिसमें 2x प्लस 360 लीटर्स जो है कि मिक्सचर है और आपको इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 7:5 है। जी सर, आपको बता रहे हैं कि यहाँ से वेसल बी है जिसमें 200 लीटर मिक्सचर में जो है मिलाया गया है। इसमें मिल्क एंड वाटर जो है कि 3:2 है। आपने दोनों को मिला दिया, इससे मिल्क और वाटर का जो रेशियो है कि 47:33 हो चुका है। आपको एक्स का वैल्यू बताना है। चलिए भैया, एलिगेशन लगाना सीखो। सबसे पहले हमने कहा, सबसे पहले डिजाइन बनाई, पहले वाले पात्र की नाम रख दिया इसका ए। दूसरे वाला जो वेसल है उसका नाम हमने रख दिया जी बी हो गया। हमने कहा यहाँ पर भी मिल्क एंड वाटर है और यहाँ पर भी दोस्तों मिल्क एंड वाटर है। यहाँ पर मिल्क एंड वाटर है भैया 7:5 में, और तहकीकात करी तो यहाँ पर ही वैल्यू कितना आ रहा है 3:2। जी सर, इनको आपने मिला दिया है किस रेशो में आपने मिलाया है इनको, पता नहीं किस रेशो में मिलाया है, हमें नहीं पता, ये हमें ढूंढना है इनको किस रेशो में मिलाया। बस ये है कि आपका जो फाइनल वेसल बना है, फाइनल मिक्सचर जो बना है उसमें मिल्क एंड वाटर जो है वो है दोस्तों 47:33। आपको एलिगेशन लगाने के लिए ये समझना चाहिए कि पहले वाले में मिल्क को अगर हम पकड़ लेते हैं तो यहाँ पर मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, दूसरे वाले में मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और कंबाइंड जो वेसल हमारे पास में फाइनल बना हुआ है उस मिक्सचर में मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। आप चाहें तो इसको वाटर में भी लगा सकते हैं, केवल रेशियो वाली बात है। एलिगेशन ये बोलता है कि अगर मैं मिल्क में लगाता हूँ, यहाँ मिल्क में लगाता हूँ, यहाँ भी मिल्क के बारे में बात करता हूँ, तो जो डिफरेंस बना करके रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा इसमें और इसको मिलाएगा ही, इनकी मात्राओं का अनुपात आएगा। हमको ये दे रखा है कि भाई साहब ये जो है ये वो 200 लीटर है। अगर ये 200 लीटर है और ये हमको दे रखा है ये 2x प्लस का 360, ये वाला पार्ट है। मिल्क में गेम खेलने पर, मिल्क में गेम खेलने पर हमने कहा जी मिल्क कितना है 7/12। जी सर, यहाँ पर मिल कितना है सर जी 3/5, 3/3 + 2। यहाँ पर मिल कितना है सर जी 47/, ये है मेरे पास में 45 और 4 3 7 और 8, ये मेरे पास में हो गया जी 80 हो गया। हम ये कह रहे हैं कि इनका डिफरेंस निकाल करके आप रेशो बना दीजिए। जब रेशो की बात करेंगे तो हमने कहा सर रेशो बनाएंगे, ये रेशो जो आएगा पहले वाले का दूसरे वाले के साथ में रेशो आने वाला है। जी सर, चेक करते हैं। 8 सत्ते 56, या आप देख लीजिए 3/5 कितना हो गया 60%, और 7/12 जो है कि ये मेरे पास में हो गया 70 से कम हो जाएगा, 12 तिया 36, 7 पंजे 35, यानी कि ये वाला पार्ट ज़्यादा है, ये कम है। देखो ऐसे अगर आपको रेशो दिख रहा हो कौन सा बड़ा है तो 7 पंजे 35 कर लिया, 12 तिया 36 कर लिया, यानी कि ऊपर ऊपर वाले देख लिए तो 36 आ रहा है, ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़े भैया ये हैं, उनसे छोटे वाले ये हैं, और सबसे छोटू लाल जो हैं कि ये होंगे। जी सर, तो हम यहाँ पर जो रेशियो बनाएंगे कितना आएगा 3/5 माइनस का 47/80 का जो रेशो रहेगा, ये रेशो हम बनाएं तो ये बड़े बड़े भैया बन चुके हैं, तो 47/80 जो है और माइनस का 7/12 रहेगा। ये जो अनुपात रहेगा, ये अनुपात दरअसल वही है जो आपने इनको मिलाया होगा। अब सोल्व करने की बारी है। चलिए भैया, 8 तिया 24, यहाँ पर आ गया मेरे पास में 240, माइनस का 7 पंजे 35 हो गया, 3 गया 5 चौक 20, और 3 कितना हो गया भाई 23, 235 अपोन में आ गया मेरे पास में 5 गुणा में 80। जी सर, इसका जो रेशो है मेरे साथ में 47 गुणा में 12 करेंगे, 47 को 12 से गुणा करने के बाद में 470 तो आपका ये आ गया, और अगर 47 दूनी कितना हो जाएगा 94, इसको 94 और कर दिया, 4 बन गया, 9 और 7 16 बन गया, 1 बन गया 564। यहाँ पर आएगा 564 माइनस का 7 अट्ठे 56, यानी कि 560 अपोन में दोस्त आएगा 80 इंटू में 12,
अरे आप एलसीएम भी ले सकते हो, कुछ भी कर लो, मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। मुझे पता है कि 80 से 80 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर फाइनल जो रेशियो बन रहा होगा उसके बारे में बात करते हैं अपन। ये है दोस्त, ऊपर आएगा दोस्त 5 आएगा, अपन में यहाँ पर 5 है जी सर। रेशियो में 64 में से 60 जाएंगे, 4 बनेगा, नीचे 12 बनेगा। ये कितना आ गया भाई, ये 3 आ गया, ये खत्म हो गया। आपका फाइनल रेशियो कितना आ गया, 3:1। 3:1 ये कहना चाह रहा है कि जो नया मिक्सचर बना है वो 4 लीटर का होता तो पहले वाले के 3 मिलाते और दूसरे वाले का 1 मिलाते। ऐसा क्या, मैंने दूसरे वाले का 1 मिलाते, दूसरे वाले का 200 मिलाया है। मैं कहा 200 मिलाया तो 200 मिलाया है आपने आपकी भाषा में, हमारी कहानी में कितना, 1। हमारी कहानी में पहले वाला कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, इसका मतलब 600। ये होना चाहिए 600। अगर ये 600 होना चाहिए तो 600 इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस का 360। बस बात खत्म होगी, यानी कि 2x प्लस में जो 360 है ये वैल्यू बराबर होना चाहिए भैया 600 के, यानी कि 2x का वैल्यू हम लोग क्या बताएंगे 240 के बराबर, और x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 120 आ जाएगा। x का मान अगर 120 आ जाएगा तो हम लोग टिक कर देंगे तुरंत प्रभाव से ऑप्शन नंबर सी। एलिगेशन लगाना सीखिए, आपको आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको उस प्लेलिस्ट पे आप पहुँच जाएंगे। कोशिश करिए यार, नया मतलब डिजिटल बोर्ड और पुराने वाइट बोर्ड में कोई अंतर नहीं है, पढ़ाने वाला सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। वहाँ पर ऐसे कलरफुल पानी लेकर के ही मैंने आपको समझाया था, जो मुझे ध्यान है 6 साल 7 साल पहले जब वीडियोस बनाई थी, तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको एडवांस तरीके से एलिगेशन चैप्टर को समझाया जा सके। मैं दोबारा वीडियोस को लेके आऊँगा डिजिटल बोर्ड पे, लेकिन अभी हमारे पास में समय नहीं है। जिन लोगों के एग्जाम्स पास में है 10+2 का या सीजीएल का, तो वो लोग अभी क्वेश्चंस का वेट कर रहे हैं, इसलिए मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा हूँ। हर दिन का एक अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, कोशिश करते रहिए, रास्ता जरूर निकलेगा।